दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो भी सीज़नल फल हो, जो कुछ टाइम के लिए उपलब्ध होता है मार्केट में, उसका सेवन उस समय हमें ज़रूर ही करना चाहिए। क्योंकि कुछ फल तो 12 महीने आते हैं, पर कुछ फल जो है जो 10, 15 या 20 दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए आते हैं। तो वो फल जो कुछ दिनों के लिए ही आते हैं, वो नेचर ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए दिए हैं और उन दिनों उनका सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों से वो बचाते हैं जो उस सीज़न में होने वाली होती हैं या भविष्य में आने वाली होती हैं। तो आज हम ज़िक्र करेंगे जामुन का। जी हाँ दोस्तों, जामुन जो इन्हीं 15-20 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए आता है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जामुन से क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और जामुन खाने के समय हमें क्या-क्या एहतियात भी बरतनी चाहिए, क्योंकि जामुन खाने से हमारी सेहत को फ़ायदा तो होता ही है, पर गलत ढंग से इसका सेवन करने पे हमारे शरीर को इसका नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम इन्हीं बातों का ज़िक्र करेंगे कि हमें जामुन से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और किस ढंग से हमें जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो तो ये है कि ये स्वाद और सेहत से भरपूर होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जामुन के सेवन से बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी मजबूती मिलती है और साथ ही पाचन तंत्र भी ठीक करता है। सबसे पहला एक महत्वपूर्ण फ़ायदा जो है जामुन खाने से, उससे मैं आपको अवगत करा दूं, वो बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, पूरे साल भर हम कुछ भी खाते हैं तो गलती से अगर हमारे खाने में कोई भी बाल आ जाता है और उसे हम गलती से निगल लेते हैं, तो वो हमारे पेट में हमेशा रहता है। उसको गलाने के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है या कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो उस बाल को गला सके। उसकी ताकत रखता है सिर्फ जामुन। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें जामुन का सेवन इस सीज़न में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि साल भर अगर गलती से भी कोई बाल हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चला गया है तो उसको जामुन अपने आप गला देता है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया। बाकी साइंटिफिक बातों का ज़िक्र हम अभी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जामुन खाने से गठिए में भी निजात मिलती है। गठिया रोग जिन लोगों को है, चाहे वो पुराने से पुराना गठिया रोग हो, उसको भी ठीक करने की ताकत रखता है जामुन। उसके लिए आप जामुन की छाल को खूब पानी में उबालें और बचे हुए घोल का लेप घुटनों पर लगाएं। ये कुछ ही दिनों में आपको गठिए के रोग से निजात भी दिला सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप चेहरे पर ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो जामुन के गूदे के पेस्ट को दूध में मिलाकर लगाने से आपकी त्वचा में अलग ही ग्लो, अलग ही निखार आता है। विटामिन की कमी को पूरा करता है जामुन। जी हाँ, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए जामुन अच्छा रहता है, क्योंकि जामुन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी काम आता है। और जामुन का नियमित सेवन करने से शरीर में खून की कमी को भी आसानी से पूरा किया जाता है, क्योंकि जामुन आयरन का एक नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा जामुन में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। जामुन का नियमित सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे पेट संबंधी बीमारियों में राहत मिलती है। और जामुन की शाल का चूरन, जामुन के सिरके का दिन में 1-2 बार सेवन करने से अपच, एसिडिटी और पेट में मरोड़ या ऐंठन में भी लाभ मिलती है। अगर आप मुंह में होने वाले छालों से परेशान हैं तो ऐसे में रोज़ाना 100 ग्राम जामुन खाएं। ऐसा करने से आपका पेट साफ होगा और मुंह के छाले कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मुंह के छाले की खराबी यानी कमज़ोर पाचन तंत्र की वजह से ही होती है। जामुन डायबिटीज़ यानी कि शुगर पेशेंट्स के लिए भी अमृत का काम करता है। इसके लिए मैं आपको जामुन की गुठलियाँ का प्रयोग अभी बताऊंगा कि हम साल भर इसकी जामुन की गुठलियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जामुन तो थोड़े दिनों के लिए ही आता है, पर हम इसकी गुठलियों को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको एक ख़ास टेक्निक बताऊंगा जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई, और अगर बताई भी है तो गलत बताई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुठलियों को किस ढंग से, सही ढंग से हम
उनको प्रिजर्व करेंगे पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए और डायबिटीज़ के रोग से मुक्ति पाने के लिए। इसके अलावा जामुन खाने से लीवर संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है। इसके लिए जामुन खाने के अलावा जामुन का जूस या रस भी पीना फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको मसूड़ों में दर्द या खून आने की समस्या या पायरिया की परेशानी है तो ऐसे में आप जामुन के पत्तों को जलाकर राख बनाएं और दिन में 2 बार मंजन करें। जामुन के पत्तों को उबालकर उस पानी में कुल्ला करने से मुंह से आने वाली बदबू को दूर कर सकते हैं। जामुन की गुठली को नमक के साथ पीसकर दांतों पर रगड़ने से पायरिया की समस्या से भी आपको आराम मिल सकता है। महिलाओं में अतिसार की समस्या होने पर जामुन की छाल को पानी में उबालकर काढ़ा बना लेना चाहिए। याद रखें, 1 गिलास पानी जब 1/4 रह जाए तब उसमें धनिया और जीरे के पाउडर के साथ सेवन करना चाहिए, तो महिलाओं को अतिसार की समस्या से भी राहत मिल सकती है। चलिए दोस्तों, मैंने इसके फ़ायदे तो आपको बता दिए। अब मैं इसको कुछ एहतियात भी आपको बता दूं कि जामुन का सेवन हमें कब नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जामुन का सेवन हमें कभी भी खाली पेट हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जामुन खाने के बाद हमें दूध कभी नहीं पीना। ये दोनों विरोधी आहार हैं। अगर जामुन के बाद हम दूध पीते हैं तो हमें अपाचन या स्किन एलर्जी का खतरा हो सकता है और फूड पॉइज़न भी हो सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत पहले से रहती है उनको जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी कब्ज़ की समस्या और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और जामुन को कभी भी अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे फेफड़े संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँओं को कभी भी ज़्यादा मात्रा में जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये शिशु की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी गुठलियों को हमने पूरे साल भर प्रिजर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत सी वीडियो में ये बताया गया है कि जामुन को आप खा लें और उसकी गुठलियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें ताकि आप पूरा साल उसका इस्तेमाल कर सके। पर मैं आपको सही ढंग आज बताने वाला हूँ। जब आप जामुन खा लें तो उसकी गुठलियों को सबसे पहले सुखाने से भी पहले उसको बहुत अच्छी तरह का मतलब है कि बहुत अच्छी तरह उसको पानी में 2-3 बार धोएं। अब आप समझ गए होंगे कि उसको क्यों धोना है, क्योंकि जिस आदमी ने जामुन खाया है उसकी मुंह की लार उन गुठलियों पर लगी हुई होती है और वो एज इट इज़ अगर हम उसे सुखाते हैं तो पता नहीं उसका चूरन कौन व्यक्ति खाएगा, तो उसकी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जामुन पता नहीं किसने खाया है। चाहे परिवार में किसी भी व्यक्ति ने खाया हो, चाहे हमने खुद भी खाया हो, तब भी वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसको बहुत अच्छी तरह पानी में धोएं। उसके बाद उसे आप धूप में या छाया में भी सुखा सकते हैं। अगर धूप तेज़ होगी तो 1-2 दिन की धूप के बाद ये इस तरह से आपकी गुठलियाँ सूख जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इन गुठलियों के ऊपर का छिलका जो है वो हमें उतारना है। ये भी किसी वीडियो में नहीं बताया गया। इस गुठली को ऊपर से छीलेंगे तो इसके अंदर से एक ब्लैक कलर की गुठली निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये है असल में हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए चूरन बनाने की सामग्री। अब इन काली गुठलियों को हमने पीसना है और इसका साल भर सेवन करना है हमें शुगर की बीमारी के लिए या और भी किसी अन्य बीमारी के लिए। जैसे जो लोग पथरी रोग से परेशान है और उन्हें अक्सर पथरी की समस्या रहती है, वो 1 कटोरी दही में 1 चम्मच ये वाला पाउडर मिलाकर उसको सुबह सुबह उसका सेवन करें तो कुछ ही दिनों में पथरी की समस्या से भी उनको राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, सीज़न में आने वाले कोई भी फल हो उसका सेवन ज़रूर करें और उससे होने वाले फ़ायदों से चूके नहीं, क्योंकि नेचर ने वो हमें वरदान के रूप में उन दिनों दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।